Bismillahirrahmanirrahim. Hi viewers, hope you all fine by the grace of Almighty Allah. This is Khurram Jinjua and you are watching my channel Khurram Jinjua Official. आज मैं आपसे देर का यूज डिस्कस करने लगा हूं. गाइस, देर का जो यूज है वो हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर देखा जाए तो सुबह से शाम तक हम देर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. और जब भी हमने किसी चीज को एक्सप्लेन करना होता है तो हम देर का इस्तेमाल करते हैं. अब देखें, जैसे मैं आपसे कहता हूं दिस इज ए रूम, ये तो इसका स्टेट ऑफ बीइंग हो गया कि ये एक कमरा है, ठीक है जी. लेकिन अब हमने जब देर का यूज डिस्कस करना है तो हमें उस चीज के अंदर, फॉर एग्जाम्पल कोई रूम है, कोई फ्रिज है, या कोई बैंक है, या कोई शॉप है, या कोई किचन है, उसके अंदर जितनी आइटम्स हैं उन आइटम को हमने देर के साथ डिस्कस करना है, ठीक है जी. तो देर के लिए हमने इज एम आर को साथ ऐड करना है. फॉर एग्जाम्पल हम अपना फ्रिज खोलते हैं और उस फ्रिज के अंदर एक कैरेट पड़ी हुई है, ठीक है. तो हम उसको कहेंगे कि देयर इज ए कैरेट इन ए फ्रिज. फ्रिज के अंदर एक गाजर है, ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रिज के अंदर 4 पैकेट्स पड़े हुए हैं जो है वो ऑयल के. तो हम कहेंगे देयर आर 4 पैकेट्स ऑफ ऑयल इन द फ्रिज. अब क्योंकि वो प्लूरल है तो उसके लिए हम देयर आर का यूज करेंगे, ठीक है जी. इसी तरीके से एक पीस ऑफ जिंजर पड़ा हुआ है फ्रिज के अंदर, तो हम कहेंगे देयर इज ए पीस ऑफ जिंजर इन द फ्रिज, ठीक है. तो जब भी हमने एक्सप्लेन करना हो आइटम्स को किसी भी जगह के ऊपर तो सिंगुलर के साथ हम इसका इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल के साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. फॉर एग्जांपल हम एक क्लासरूम में जाते हैं और हम कहते हैं जी कि इस क्लासरूम के अंदर 50 कुर्सियां हैं, तो हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? देयर आर 50 चेयर्स इन द क्लासरूम, ठीक है जी. इस बैंक के अंदर 50 मुलाजमीन हैं. देयर आर 50 एम्प्लॉइज इन द बैंक, ठीक है. तो मैं आगे आपसे ये बात डिस्कस कर चुका हूं कि जब भी आपने किसी चीज के अंदर किसी चीज को डिस्कस करना हो, फॉर एग्जांपल होटल के अंदर, ऑफिस के अंदर, किचन के अंदर, घर के अंदर, तो हम देर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी. अब हम कहते हैं एक फ्रिज है, उसके अंदर बॉटल नहीं पड़ी हुई, नेगेटिव. अब नेगेटिव के लिए या तो हम नो का यूज करेंगे या हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे. तो हम कहते हैं कि एक फ्रिज है, उसके अंदर बॉटल नहीं पड़ी हुई, तो हम कहेंगे देयर इज नो बॉटल इन द फ्रिज, ठीक है. देयर इज नो घी इन द फ्रिज, ठीक है. देयर इज नो देयर इज नो बिग सोफा इन द ड्राइंग रूम, ठीक है. देयर आर not some chairs in the office. अच्छा, अब इसमें याद रखिएगा कि जब भी हमने नो का इस्तेमाल करना है तो नो के इस्तेमाल के लिए हम क्या करते हैं कि हम किसी भी अनकाउंटेबल चीज को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर इज नो वाटर, देयर इज नो मिल्क. अब इसमें अगर हम ये कहें देयर इज नॉट मिल्क, तो कोई आपसे कहता है कि भाई नॉट क्यों नहीं लगाया. अब देयर इज नॉट मिल्क जो है वो इसका सूट नहीं करता, ठीक है. लेकिन जब हम नॉट लगाएंगे तो नॉट के लिए हमें ए, एनी और एन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डिटर्मिनर का दोस्तों. तो डिटर्मिनर्स के लिए हम कहते हैं देयर इज नॉट एनी एप्पल इन द फ्रिज, या हम कहेंगे देयर इजंट एनी एप्पल इन द फ्रिज, ठीक है. देयर आंट सम tomatoes in the fridge, ठीक है. There isn't any ketchup in the fridge. Isn't, is not. Is not के बाद फिर हम any का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर हमने not लगाना है तो not के साथ हम any का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी. तो इस तरीके से हम देर का जो यूज है उसको अपनी जो हमारी एवरीडे लाइफ है उसके हम देर का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो सिंगुलर और प्लूरल का आप जरूर ख्याल रखिएगा कि अगर आपने किसी एक चीज को एक्सप्लेन करना है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपने एक से ज्यादा चीजों को डिस्कस करना है तो आप जो है वो आर का इस्तेमाल करेंगे. तो होप यू विल मेक प्रैक्टिस ऑफ ऑल दीज सेंटेंसेस
एंड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल के साथ जुड़ी रहे और सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं आपके लिए मज़ीद फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो की जो सीरीज़ है बहुत नई चीज़ें लेके आने वाला हूँ। ऑल द बेस्ट।